हेलो बच्चों, आई एम रितु। वेलकम टू माय चैनल साहित्य एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम वसंत कक्षा 7 का पाठ 12 कंचा के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस पाठ को बहुत ही अच्छे से इसकी व्याख्या कर चुके हैं और आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? तो जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब अप्पू के मन में की कल्पना में सारे कंचे जो है समा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जैसे जार के अंदर बैठा हुआ है और वो उन कंचों के रंग बिरंगे कंचों के साथ क्या कर रहा है, मतलब खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही मतलब खुश होता है वहां पर और मतलब वो देखता है कि बस मैं अकेला हूँ और मेरे चारों तरफ क्या है, कंचे ही कंचे हैं। तो वो उनका खेलते हुए आनंद लेता है ना, यही था ना। और एक दूसरे वाली स्टेज जब थी, जब मास्टर जी जो है एक मतलब विषय पढ़ा रहे थे, बॉयलर के विषय में बता रहे थे। तो वहां पर जो बॉयलर लोहे का बड़ा एक पीपा बन जाता है, तो उसकी कल्पना में वो एकदम बड़ा पीपा और एकदम से उसके माइंड में क्या आता है, जैसे कि मतलब बहुत बड़ा जार के अंदर वो बैठा हुआ है और फिर से वही सफेद हरी लकीर वाले जो कंचे गोल गोल सफेद सफेद वो उसकी कल्पना में समा जाते हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं इस आंसर को। अप्पू की कल्पना में जार का आकार आसमान के समान बहुत ऊंचा हो जाता है। वह स्वयं को जार में कंचों के साथ बिल्कुल अकेला पाता है ना बच्चों। हमने ऐसे ही पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर कि वो जार के अंदर क्या होता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। परंतु इस स्थिति में भी वह बहुत ही प्रसन्न है, मतलब बहुत खुश है, क्योंकि उन कंचों के साथ वो बिल्कुल अकेला है। वहां पर उनके चारों ओर बिखेरता हुआ वो उनको क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है, क्योंकि किसी की भी हिस्सेदारी इसमें नहीं है, अकेला ही है वो। मतलब वो देखता है कि मैं बिल्कुल बस अकेला बैठा हूँ और मेरे ज्यादा ज्यादा वो सोचता है कि बस मेरा जो दोस्त होगा वहां पे जॉर्ज होगा और कोई नहीं होगा। वहीं कक्षा में जब मास्टर जी ट्रेन के विषय में पढ़ा रहे थे तो बॉयलर के विषय में आते ही बॉयलर लोहे का बड़ा पीपा है, वह दोबारा अपनी कल्पना में विलीन हो जाता है कि लोहे के एक बड़े कांच के जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आमले जैसे उसमें कंचे भरे होंगे। बस जॉर्ज और वो उनसे खेलेंगे और कोई भी उनसे नहीं खेलेगा और किसी को भी उस खेल में सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इस प्रकार पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान हो जाते हैं और फिर हंसते हैं। उसका कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर दोनों के आगे ही अप्पू की स्थिति एक चंचल बालक की है, मतलब एक चंचल बालक है। दुकानदार के आगे अप्पू कंचों की तरफ आकर्षित हो कल्पना में विलीन हो जाता है। जैसे ही दुकानदार के सामने अप्पू जो है कंचों की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ता है और वो कल्पना में खो जाता है। इस मनोस्थिति में ये जो उसकी मानसिक स्थिति थी, इसमें उसका जरा भी ध्यान नहीं रहता कि उससे जार टूट जाएगा। दुकानदार इसी बात से थोड़ा खिन्न और परेशान हो जाता है, मतलब वो ऐसे खो जाता है उसके अंदर कि चाहे वो जार नीचे गिर के टूट भी जाए, लेकिन उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता इस चीज का। वहीं दूसरी तरफ अप्पू को सड़क के बीचों बीच से कंचे को उठाते देखकर पहले तो ड्राइवर क्यों मतलब बहुत असुविधा होती, क्योंकि उसको वहां से निकलना था। वो हॉर्न दे रहा लेकिन वो बार बार नहीं सुन रहा। इस बात से हैरानी भी हो कि उसको कंचे की तो परवाह है पर अपनी जान की नहीं है। मतलब उसने देखा ड्राइवर ने कि बच्चा है, उसको मतलब सिर्फ कंचे, मतलब बच्चे की मानसिक स्थिति यहाँ पे दिखाई गई कि मतलब बच्चे को सिर्फ कंचे से प्यार है और चाहे वो सड़क पे उसके साथ कोई हादसा भी हो जाए। तो इस चीज को देखकर मतलब पहले तो ड्राइवर मतलब एकदम से नाखुश होता है, उससे थोड़ा सा गुस्सा करता है कि भाई बीच रास्ते में एकदम से खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसका मासूम सा चेहरा देखता है और वो एकदम से खुश हो जाता है। इस बात से हैरानी भी हो कि कंचों की तो परवाह है पर अपनी जान की नहीं। उसकी इस मनोदशा को देखकर पहले वो परेशान होते हैं, परंतु जब उसको कंचे के प्रति प्रेम उसका मतलब दिखता है बच्चे का, तो दोनों को हंसी आ जाती है। तो आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मास्टर जी की आवाज अब बहुत कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई? ठीक है, इसके बारे में देखिए, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो एक स्थिति ऐसी थी कि पहले तो मास्टर जी का वॉल्यूम थोड़ा समझाते वक्त जो है ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो मतलब पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसकी आवाज मास्टर जी की मतलब कम होती जाती है। उत्तर, जब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाने की मुद्रा में थे तो वो जोर जोर से बोले ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उनको जो है अच्छी प्रकार से सुन पाए।
परंतु जब बच्चों को समझाने की मुद्रा में थे, प्रत्येक विद्यार्थी इस विषय में सही व पूरी जानकारी प्राप्त हो तो वह धीमी आवाज में समझाने लगे। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हम लोग क्लास में जब भी कोई टीचर आता है तो हम आपको पढ़ाते हैं, तो पहले तो हमारी आवाज थोड़ा तेज होती है ताकि हर एक बच्चे का जो ध्यान है, जो टीचर चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उनके ऊपर आ जाए कि वो हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा उसका ध्यान चला जाता है तो अब वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए तो थोड़ा धीरे धीरे समझाना होता है, जिससे कि हर एक बच्चा उसको अच्छे से और वो उसको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आशा है कि आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाए हुए सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।